हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल से जुड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने एक खिलाड़ी को पिक किया एंड देन सोशल मीडिया पर आप देखोगे किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को बॉयकॉट करने की बात की गई और शेम ऑन दिल्ली कैपिटल्स इस तरीके के वहां पर हैशटैग्स चलाए गए। ये क्यों चलाए गए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि भाई मुस्तफिजुर रहमान उनकी आईपीएल में एंट्री हो गई है। फ्रेजर मगर्क के रिप्लेसमेंट वहां पर उनको पिक किया गया, लेकिन इतना बवाल क्यों मचा? अब आप पिछले साल चलें तो भाई वहां पर आपने देखा था कि किस तरीके से हिंदू जेनोसाइड वहां पर हुआ था, जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हुई थी हिंदुओं की। 2000 से ज्यादा ये किस्से वहां पर रिपोर्ट किए गए थे और उसमें अगर देखा जाए, अगर बीइंग स्पेसिफिक, तो वहां पर क्लोज टू 70 फैमिलीज वहां पर इस तरीके से इफेक्ट हुई थी कि घर में लूटपाट और उसमें घर जला दिए गए। और कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक था कि हाँ, टारगेटेड हिंदू किलिंग्स जो वहां पर हुई बांग्लादेश में। उसके बाद बांग्लादेश को बहुत हद तक बॉयकॉट करने की बात की गई हर तरीके से। उसका आपको इंपैक्ट देखने को मिला आईपीएल में कि आईपीएल में जो 13 खिलाड़ी वहां पर ऑन ऑफर थे कि भाई हाँ, उनको आप पिक कर सकते हो आईपीएल ऑक्शन में, लेकिन एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ था। 2020 से ऐसा पहली बार हुआ कि आपको कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी वहां पर फीचर होता हुआ नहीं दिख रहा था। ट्वीट चलाते हैं जी, जिस तरीके से अब ये मुहिम सी चल रही है वहां पर कि दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा क्यों किया, बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स, शेम ऑन दिल्ली कैपिटल्स, शेमफुल मूव बाय दिल्ली कैपिटल्स, while Hindus are being slaughtered in Bangladesh and others stood in solidarity, they signed मुस्तफिजुर रहमान। तो कहीं ना कहीं ये फिर वही रेफरेंसेस ड्रॉ की जाती हैं कि भाई जैसे ही आप कहते हो ना कि जो उस मोमेंट पर हुआ। अब रिसेंटली आपने देखा जो पाकिस्तान की तरफ से, जो टेररिस्ट की तरफ से वहां पर जो अटैक्स हुए, उसके बाद तो आप रिटेलिएट करने के लिए कह देते हैं कि हाँ, अब पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप्स किन्हीं भी मायनों में नहीं रखी जाएंगी। लेकिन आप थोड़े समय बाद भूल जाते हो। अब पिछले साल जो हुआ, शेख हसीना, मतलब जो आप कह सकते हैं कि वहां तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद जो उनके इंटरिम चीफ हैं, गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से भी आपने रिसेंटली देखा किस तरीके के एंटी इंडियन वहां पर बयान दिए गए और वो टारगेट करना नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर, उस तरीके की टिप्पणियां देना, चाइना का सपोर्ट करना और इंडिया को आप कह सकते हो स्पेसिफिकली टारगेट करना। तो इस तरीके के जब बयान आते हैं तो हमारी तरफ से यही मुहिम होती है कि भाई हमें बांग्लादेश से किसी भी तरीके के मतलब नहीं रखने हैं। लेकिन फिर इस तरीके की चीजें होते हैं तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं, कि वो स्पेसिफिकली वही मेंशन कर रहे हैं कि फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हो भाई। कि उस समय तो आपने देखा while Hindus are being slaughtered in Bangladesh and other students solidarity, फिर इस तरीके का मूव आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो सारे तार जोड़े जा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी हैं। शेमफुल मूव बाय दिल्ली कैपिटल्स, इस तरीके की चीजें वहां पर ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर। एंड ये सारी बातें अब आप देख सकते हैं कि आग की तरह फैल रही है सोशल मीडिया पर और दिल्ली कैपिटल्स पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने सही हैं ये सारी चीजें? तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी वहां पर रखिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।